अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल वहीद फातिम है और कॉलवेट के अंदर सबको खुशामदीद कहते हैं। कॉलवेट कंपनी का एक प्रोजेक्ट है डिजी वेट। उसके तहत हमने वेट को ट्रेनिंग देना, वेट को कुछ नई चीज़ें इनोवेटिव अंदाज में बताना, ये हमारा टारगेट मिशन और स्टेटमेंट है। इसके अंदर आज हमारे मेहमान जो हैं वो डॉक्टर माज अहमद सदीकी हैं और इनसे मिलते हैं, ये अपना तारुफ करवाते हैं। मेरा नाम माज़ अहमद सिद्दीकी है और मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से डीवीएम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए। थैंक यू सर। और आज का हमारा दो वेट्स का यहाँ पे बैठना, इस टेबल पे डिस्कशन करना, उसका मकसद ये है कि क्योंकि मेरी जो वर्किंग है वो लाहौर के अंदर है, डॉक्टर साहब की जो वर्किंग है वो रावलपिंडी में है। हम इन कोलैबोरेशन ये देखना चाह रहे हैं कि अगर सिटी वाइज देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं पेट्स के अंदर जिनका अगर हम दो सिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करें तो वो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन हैं। अगर हम लाहौर के प्रॉब्लम्स की बात करें तो लाहौर के अंदर वेदर जो है वो एक ट्रांजिएंट चीज़ है, बार बार चेंज होता है। गर्मी अगर होती है वो भी पीक पे होती है और सर्दी अगर होती है तो वो भी पीक पे होती है। इसके कंपैरिजन में अगर हम रावलपिंडी की बात करते हैं तो रावलपिंडी के मौसम के बारे में डॉक्टर साहब बताते हैं। बेसिकली रावलपिंडी का मौसम चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, एक नॉर्मल सर्दी और नॉर्मल गर्मी होती है। टेम्परेचर के हिसाब से जो प्रॉब्लम है, चाहे वो लाहौर के हैं चाहे वो रावलपिंडी के हैं चाहे वो किसी सिटी के भी हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ, कुछ क्लाइमेट की वजह से, कुछ वहाँ के कैट ऑनर की साइकी की वजह से या होम की वजह से कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक जो लाहौर में हैं और वो इस्लामाबाद में नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये वेदर का हम कंपैरिजन किया लाहौर का और रावलपिंडी का। हमेशा पेट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, पेट्स के रेलिवेंट जितने इश्यूज होते हैं उनका वेदर के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर वाले जितने पेट्स हैं उनके अंदर वो तमाम बीमारियां जो समर के अंदर होती हैं और वो तमाम बीमारियां जो विंटर में होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सर्दियों के अंदर एक बड़ी कॉमन जो बीमारी है या अलामत है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर का डाउन होना, जिसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसी तरह गर्मियों के अंदर एक मौसम की वजह से सबसे बड़ा जो इशू आता है पेट्स के अंदर वो है हीट स्ट्रोक का। तो एक तरफ गर्मियों के अंदर हीट स्ट्रोक वो भी देखने में आता है लाहौर में, और एक तरफ सर्दियों के अंदर हाइपोथर्मिया, कोल्ड शॉक, ये भी देखने में आता है। इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे सिटीज़ के अंदर भी कॉमन हैं। तो उसके बारे में हम डॉक्टर माज अहमद सदीकी से पूछते हैं कि रावलपिंडी में पेट्स के अंदर कॉमन कौन से ऐसे 10 या 15 या 20 प्रॉब्लम्स हैं जो हर वक्त वहाँ पे फेस करने पड़ते हैं पेट लवर्स को। सर, बेसिकली अगर हम ग्रूमिंग के हवाले से बात करें तो पेट्स ऑनर की गाइडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्टली होता है ऐसे है कि पेट्स ऑनर की कोशिश ये होती है कि वो वेट को कंसल्ट किए बगैर यूट्यूब से वीडियो देखें, यूट्यूब से वीडियो देख के जो उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लें। तो मैं कभी भी किसी पेट ऑनर को ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यूट्यूब से एक वीडियो देख लें या आप एक आर्टिकल पढ़ लें तो उसके बाद आप ये कहेंगे कि हमारा ये इशू है और ये इशू बिल्कुल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कभी भी नहीं होता। सपोज़ मैं थोड़ा सा पहले ग्रूमिंग के हवाले से डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा जो है वो डिजीज़ की तरफ आऊँगा। ग्रूमिंग में जो कॉमन इशू है वो एक मैट्स का बन जाना है। मैट्स उस चीज़ को कहते हैं कि कैट या डॉग के बाल आपस में जुड़ जाते हैं। अब उसकी बेसिक वजह ये है कि पेट ऑनर प्रॉपर तरीके से अपने पेट्स को कॉम्बिंग नहीं करते। अब पेट्स ऑनर को इस चीज़ का प्रॉपर अंदाज़ा नहीं है कि जो कॉम्बिंग हम ह्यूमन साइड पे यूज़ करते हैं, लाइक वो मोस्टली प्लास्टिक फॉर्म में या ब्रश फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो जो पेट्स की कॉम्बिंग होती है वो स्पेशल कॉम्ब होती है, वो स्टील कॉम्ब होती है। लाइक वो आपने दिन में 2 या 3 दफ़ा लाजमी यूज़ करनी है अपने पेट्स के लिए। तो आपकी वो जो मैट्स हैं जो पेट्स में बन रही है वो रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद मोस्टली पेट्स ऑनर की जो सबसे बड़ी कंप्लेन है वो हेयर फॉल का इशू है। लाइक हेयर फॉल क्यों हो रहा है, उसकी बेसिक वजह जो है वो ग्रूमिंग ना आप कर रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, वो भी हो सकती है। इसके अलावा उसकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। आप प्रॉपर उसको बाथिंग नहीं कर रहे, आप प्रॉपर उसको ग्रूमिंग नहीं कर रहे,
उसकी वो वजह भी हो सकती है। एक चीज़, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं डॉग्स की और कैट्स की, स्पेशल पर्शियन ब्रीड, जिसमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अब उसके हेयर फॉल को आप बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके हेयर फॉल को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको ग्रूमिंग का बताया है, वो चीज़ें फॉलो करके। दूसरा इशू ये है कि ओपन फीडिंग करते हैं पेट्स ऑनर, मतलब सारा दिन जो है वो फूड पड़ा रहेगा। उससे होता ये है, एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि फूड कंटामिनेटेड हो जाता है। लाइक विंड के अंदर स्पोर्स हैं, फंगस के भी हैं, इसके अलावा वायरस भी हैं विंड में, बैक्टीरियाज भी हैं। अब वो जो फूड उनका सारा दिन पड़ा रहा या पानी उनका सारा दिन पड़ा रहा, तो वो स्पोर्स या वो वायरस बैक्टीरिया आके उसके अंदर रिजाइड कर सकते हैं। अब वो जब आपका डॉग या कैट वो खाएगा तो जारी बात है उसको किसी किस्म का भी इशू हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि फीडिंग शेड्यूल प्रॉपर ना होने से आपका कैट या डॉग या तो कभी ज़्यादा खा लेगा या कभी कम खा लेगा, या जब उसका दिल करेगा वो खाना खा लेगा। तो मोस्टली पेट्स ऑनर की ये कंप्लेन आती है कि हमारी जो कैट है वो बहुत ज़्यादा सोती है या बहुत ज़्यादा लेथार्जिक है या वो हमारे साथ प्ले नहीं करती। तो उसकी बेसिक रीज़न यही है कि जब आप उसको 24 आवर ओपन फीडिंग पे रखेंगे तो जब उसका दिल करेगा वो खाना खाएगी, खाना खाने के बाद वो सो जाएगी। तो अगर आप प्रॉपर एक शेड्यूल में उसको फीडिंग बना देते हैं या उसको आप प्रॉपर फीडिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग फीड करते हैं, तो ये एक बेनिफिट होगा कि वो आपके साथ प्ले भी करेगी, वो आपको टाइम भी देगा, और जो उसमें जितने भी फीडिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक मोस्टली वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है या डायरिया की कंप्लेन होती है या और भी कोई इशू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ओपन फीडिंग की वजह से बहुत इश्यूज होते हैं। दूसरी चीज़ कुछ ऐसी हैं जो लिटर ट्रेनिंग हो गई, लिटर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती हैं। तो लिटर ट्रेनिंग में ये है कि आप अपने पेट्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसमें हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिहेवियर यूज़ करते हैं। लाइक कि आप जो है वो उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, लिटर वगैरह। उसके बाद जो है कि आप उसको गाइड कर देते हैं कि यहाँ पे आपने जो है वो डेफिकेट करना है। तो इन डिफरेंट चीज़ों के थ्रू जो है वो आप इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर माज अहमद ने बहुत अच्छी डिस्कशन की, और इनकी डिस्कशन के अंदर जो आपने बातें नोट की वो ये हैं कि ये वो सारे प्रॉब्लम्स थे जो पेट्स की मैनेजमेंट के हवाले से हैं। डेफिनेटली एक चीज़ जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए एक कंसल्टेंट का होना और एक कंसल्टेंट का जो एडवाइस है वो बहुत अहमियत की हामिल है। इस शोबे के अंदर, पेट के अंदर, कुछ लोगों के अंदर डॉक्टर साहब ने जैसे अभी बताया कि सेल्फ मेडिकेशन का, सेल्फ मैनेजमेंट का, या यूट्यूब की वीडियोस के ज़रिए लर्निंग बिहेवियर, ये जो चीज़ें हैं ये पेट फेलर की तरफ लेके जाती हैं, जो पेट लवर को इकोनॉमिक लॉसेस की तरफ लेके जाती हैं। इन पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए कि ये वो मैनेजमेंटल पॉइंट हैं, और मैनेजमेंटल पॉइंट की करेक्शन एक वेट आपको बेहतर एडवाइस कर सकता है। अगर हम इसके साथ डिस्कशन करें लाहौर के प्रॉब्लम्स की, लाहौर के अंदर भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो हैं जो डॉक्टर साहब ने जैसे डिस्कस किया उसके साथ मैच करते हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज़ यहाँ पे आती है वो आती है क्लीनिंग की। अगर मैं बात करूं, कैनल की क्लीनिंग की बात करूं, या अगर कैटरीज हैं उनकी क्लीनिंग के हवाले से बात करें, तो क्लीनिंग की अवेयरनेस प्रॉपर ना होना, एंटीसेप्टिक क्लीनिंग ना करना एरिया की, ये भी पेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करती है। इसी तरह डॉक्टर साहब भी बेहतर जानते हैं कि अगर हम पेट के पैरासाइट्स की बात करें, एक्सटर्नल पैरासाइट जिसमें फ्लीज हैं, टिक्स हैं, इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से ताल्लुक़ जो है वो क्लीनिंग के साथ है। अगर पेट हाउसिंग मैनेजमेंट आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली वहाँ पे पेट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगे। अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि मैनेजमेंट के अलावा ऐसे कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो वहाँ पे रावलपिंडी में आपको कॉमनली देखने में आते हैं। सर अगर कैट्स की बात की जाए तो कैट में मोस्टली जो डिजीज़ आ रही हैं वो PCH की, मतलब फ्लाइन पेन लिकोपिनिया, कैल्सी वायरस और हेल्पेस वायरस की मोस्टली हैं। मतलब अगर पेट ऑनर प्रॉपर वैक्सीन करवा लेते हैं तो ये इशू नहीं आता, लेकिन मोस्टली जो है वो इनकी कंप्लेंट्स आती हैं।
तो इसके लिए सबसे अच्छी मैनेजमेंट ये है कि आप प्रॉपर टाइम पे वैक्सीन करवा लें। 2 शॉट लगती हैं और एनुअली शॉट लगता है पीसीएच का, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डॉग्स की बात करें तो डॉक्टर साहब आप क्या डॉग्स की बात करें तो उसमें मतलब 6 डिजीज़ जो हैं वो बहुत कॉमन है। DHP PLR, जिसमें किनाइन डिस्टेंपर, किनाइन पार्वो वायरस, हर्पीस वायरस, इसके अलावा रेबीज़ और जो हैं क्या नाम है बाकी कुछ डिजीज़ हैं। तो इसकी अगर टाइम पे आप जो हैं वो पप है तो उसको 4 शॉट लगेंगे, मतलब 2 शॉट पार्वो के और 2 शॉट जो हैं वो हेक्सा के लगते हैं। तो उससे ये है कि आप इन डिजीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। साथ साथ ये है कि आप जो है जिस तरीके से सर ने बताया कि आपने मैनेजमेंट के साथ जो है वो मतलब अपनी हाउसिंग का भी ख्याल करना है, क्योंकि कुछ पेट्स ऐसे हैं जो मतलब आउटडोर रहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप उसकी न्यूट्रिंग या स्पेइंग करवाएं ताकि वो कैट्स या डॉग हैं वो इंडोर रहें, तब बाहर जाएँ। तो जिस तरीके से डॉग या कैट बाहर जाएगा जहाँ पे मड है या जहाँ पे कोई ऐसी पोल्यूट जगह है तो उसकी बॉडी से अटैच हो जाएंगे। एक तो वो कैट के लिए भी नुकसानदेह और इसके लिए आपकी बॉडी के लिए या आपकी फैमिली में जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए भी नुकसानदेह हैं, क्योंकि वो वहाँ से जो पैथोजन है वो अटैच होके कैट्स या डॉग के थ्रू वो कैरियर होके आपकी बॉडी की तरफ भी आ सकते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो प्रॉपर हाउसिंग मैनेजमेंट करें। बहुत अच्छी डिस्कशन रही डॉक्टर माज़ अहमद सिद्दीकी के साथ। और इसकी अगर हम समरी करें इस पूरी वीडियो की तो समरी ये सामने आई कि सिटी कोई भी हो, एनिमल आपके पास कोई भी हो, प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉर्मली कुछ ऐसे हैं जो हर जगह पे कॉमन है, जिसमें हाउसिंग के प्रॉब्लम्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के प्रॉब्लम है, वैक्सीन का टाइम पे ना होना ये एक प्रॉब्लम है, और इसके अलावा प्रॉपर ग्रूमिंग ना होना ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर हम एक अच्छे पेट लवर बनना चाहते हैं, एक अच्छे एनिमल लवर बनना चाहते हैं, तो एक पब्लिक मैसेज मैं यहाँ पे डॉक्टर माज़ अहमद सिद्दीकी और डॉक्टर अब्दुल फातिम पूरे पाकिस्तान के एनिमल लवर्स को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप एक्चुअली एनिमल लवर हैं तो आपको जहाँ पे कोई एनिमल मिलता है उसको एडवाइस की ज़रूरत है तो फौरी तौर पे नियर बाई वेट के साथ कंसल्ट करना ज़रूरी है। इसी तरह आप एक अच्छे अगर पेट लवर हैं तो आपको पेट हाउसिंग मैनेजमेंट पे, पेट की वैक्सीनेशन पे, पेट की डीवर्मिंग पे, इन सारी चीज़ों पे तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।